स्वागत है बच्चों आपके अपने यूट्यूब चैनल से मैथ्स में। जैसा कि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं क्या दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में। दो चर वाले एक रैखिक समीकरण युग में मैं क्या 3.3 का सवाल कर लिया हम लोग। कहाँ एक का पूरा हो गया, दो का पूरा हो गया और तीन का जो कि 4 नंबर सवाल पे जा रहे हैं हम लोग। जैसे कि कल वाला जो क्लास था हमारा उसमें हम क्या किए थे कि केवल एक ही सवाल को बता दिए थे भिन्न वाला, ताकि क्या होगा भिन्न वाला जो कॉन्सेप्ट वो पूरा एक साथ क्लियर हो जाए। एक में रखे हम, छोटा सा भी वीडियो है और चीज़ें समझ में आ जाएगा। और वो कितना पूछा, हर बार जो भी पूछा उसको 5 में पूछा। अब जो ये सवाल बता रहे हैं आपको, इस सवाल के माध्यम से कई सारे सवाल बनेगा। सिर्फ वहाँ भाड़ा के जगह किताब रखेगा और खाना रखेगा, कई सारे चीज़ रख करके इस पे सवाल बनाया है। तो चलिए आइए समझते हैं सवाल को बहुत ही अच्छे और आराम तरीके से, कोई हड़बड़ाहट नहीं करना। तो कह रहा है एक नगर के टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त, किसके अतिरिक्त, अब ध्यान दो आप लोग, नियत भाड़े के अतिरिक्त। तो ये नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी, नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी के लिए भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। के लिए भाड़ा क्या कर लिया जाता है, सम्मिलित कर लिया जाता है। यहाँ समझते हैं कि नियत क्या है, अतिरिक्त क्या है। जैसे याद करो तुम लोग वो सबको हम लेके गए थे 15 अगस्त के दिन रेस्टोरेंट में। बोलो हाँ या ना, बोलो रे ऐसे बोलता हाँ सबको लेके गए थे हम। तो सब कोई क्या खाया था, मटर पनीर खाया था ना। सबके सब पुलाव और जो कि मटर पनीर खाए थे हम लोग। तो वहाँ जब गए हम, तो जैसे गए तो हम पूछे कि तुम्ही दोनों ना भेजे थे कि कितना रुपया। जो मान लिए थे कि हम लोग गए जाके पूछे कि बताइए कितने रुपया प्लेट है। तो बोला क्या अभी जो है कितना हो जाएगा, आपको लगेगा कितना 150 रुपया। कितना रुपया, ये नियत है, ये फिक्स है। एक प्लेट का दाम है कितना रुपया, 150। तो बोले जा करके कि कुछ एक्स्ट्रा यदि कोई लेना हो तो बोले एक्स्ट्रा जितना लीजिएगा ना वो इसमें शामिल हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, इसका मतलब एक प्लेट का दाम फिक्स है कि कितना होगा 150। अब जैसे ही आप बोले नहीं चावल चाहिए एक्स्ट्रा 2 चम्मच, तो बोला 2 चम्मच का प्रति चम्मच 10 रुपया आपको क्या कर देना, ऐड करना होगा। बोलो ऐसा होता है या नहीं होता है। लेकिन जो एक प्लेट है उसका दाम तो फिक्स है, लेकिन जितना अतिरिक्त लीजिएगा उसका पैसा क्या कर लिया जाता है, जोड़ लिया जाएगा। समझ गए बात को। वही यहाँ कह रहा कि एक टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त, किसके अतिरिक्त, जो नियत है, जितना नियत है। मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर चले हैं, इसका किराया फिक्स है 20 रुपया। फिक्स है कितना रुपया। जैसे ही तुम 10 से 11 किलोमीटर जाएगा, मतलब 1 किलोमीटर का यदि फासला तय करता है, इसमें अतिरिक्त पैसा क्या कर लेंगे, हम जोड़ लेंगे। बोलिए सवाल समझ में आया कि नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी का किराया क्या कर लिया जाता है, जोड़ लिया जाता है। तो हम ये खाने से तो बहुत अच्छे समझ सकते हैं और ऐसा होता है। और तुम लोगों में से लगभग सब कोई दोबारा लिया था, जिसके कारण अतिरिक्त पैसा भी खर्चा हुआ। तो अब जब वो बिल देगा, कैसे बिल देगा वो हमें, हाँ जो नियत था उसमें भी और क्या जोड़ करके, अतिरिक्त जोड़ करके ना बिल देगा हमें कि देखिए इतना प्लेट लिए हैं आप। बोला कितना प्लेट खाया, बोले 20 प्लेट था। भाई इतना आदमी कैसे आ गया, गिनती किए थे 10 गो थे, सीधा 2 गुना बढ़ा है तो 20 प्लेट प्लस ये अतिरिक्त जोड़ करके टोटल। बोलिए हाँ जाना। तो पता चल रहा है सब में लगा हुआ टिक कि सब लिया है, काहे देखा देखी सब ले लिया था। समझ रहा बात को। तो चावल ले रहा था, हम भी ले रहे हैं। तो अब फिर क्या कह रहा है, इतना समझ में आया। अब कह रहा है 10 किलोमीटर दूरी के लिए कितना रुपया भाड़ा दिया है। अब जो हम बोल रहे हैं 20 प्लेट के लिए हम पैसा उसको दिए हैं, इसका मतलब क्या, 20 प्लेट तो है ही प्लस क्या है, अतिरिक्त भी है, हाँ या ना बताओ। लेकिन जैसे हम लोग कई सारे होटल में गए, एग्जाम देने के लिए गए जाते हैं, तो सोचते हैं ऐसा होटल मिले जहाँ अतिरिक्त के लिए पैसा नहीं ले। एक कहीं कहीं होता है कि एक प्लेट लिए उसका जितना चावल ले सकता है, तो चावल देगा तो रस तो देगा, चाशनी तो कई जगह ऐसा होता है कि हम लोग पहले ट्राई मारते हैं क्या व्यवस्था है उधर। फिर भाई ने दोबारा का लगता है, बोला नहीं दोबारा नहीं लगता, एक के बार का लगता है, दोबारा जितना ले सकते हो। चल भाई यही जाके बैठना, फिर क्या करना, घींचना। एक्स्ट्रा जो लेंगे तो पैसा तो लगना है नहीं। ऐसा होता है कई जगह पे, हमारे कटिहार में भी है ऐसा जगह। लेकिन
यहाँ क्या कह रहा है, जितना अतिरिक्त नियत है वो तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन जैसे अतिरिक्त लेगा हम क्या कर लेंगे, उसका पैसा जोड़ लेंगे। समझ पा रहा? तो स्टूडेंट क्या सोचता है, कहाँ जाए बस घींचने मिले, जितना कम से कम पैसा में। तो बोलो अब बताओ 10 किलोमीटर के लिए कितना रुपया देना पड़ा उसको। इसका मतलब ये 105 में क्या क्या है, नियत भी है और अतिरिक्त भी है। बोलिए क्लियर है बात से? 105 में कौन कौन है, नियत अतिरिक्त। फिर कह रहा है कि तथा 15 किलोमीटर के लिए उसको कितना रुपया देना पड़ा है, 155 रुपया देना पड़ा है। कितना रुपया, 155 रुपया देना पड़ा है। तो कह रहा है नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात करे। क्या कह रहा है, नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात करे। सवाल पूरा तरह समझ में? आसान भाषा में कहा जाए सर, नियत जो चलता है उसका मतलब जो एक दूरी है नियत फिक्स है उसका किराया, अतिरिक्त जो चलता है ना सर उसका किराया अलग से जोड़ लिया जाता है। तो हमें बताइए सर नियत कितना है और अतिरिक्त कितना है। तो हम जैसे गए उसके पास बिल देखे, देखता है 7,695 रुपया। कितना रुपया, 7,695 रुपया। हमने बेकारे आ गए, उससे अच्छा भोज कर लेते कोचिंग में सब खा लेता। तो हम जाकर उसको पूछेंगे ना कि क्या क्या किए, कैसे बिल इतना पहुंचा दिया आप। बोला खाया तो खाया है, लेके भी गया है वाह गजब है ना। तो इतना बात समझ में आया। तब हम वहाँ देखे, पता चल रहा है कि जो दाम था 120 करके 150 करके, हम तो वही सोचे थे, पता चल रहा है 150 तो लिया ही लिया है, ऊपर से देखे जो जो एक्स्ट्रा लिया उसमें एक्स्ट्रा क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया, तब ना इतना पैसा पहुंचा है। ऊपर से बच्चा खाया खाया उसके बाद लेके भी गया, वो लोग भी मिला लिया, सर पहले बार पकड़ाए हैं उसके बाद पकड़ाएंगे नहीं पकड़ाएंगे, अपना लोन निकलो सर जी, समझेंगे। समझ रहे बात को? पूरा तरह से इस सवाल का कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो हम मान सकते हैं, माना कि नियत भाड़ा कितना है, 100 रुपया। अरे नियत प्लेट का दाम कितना रुपया था, 150, अतिरिक्त का 10 रुपया था, लेकिन इतना सस्ता तो दुकानदार है नहीं, अतिरिक्त का लिया 20 रुपया। एक चम्मच लीजिए क्या रुपया, 20 रुपया, उसमें 2 गिनती के साथ पनीर भी दिया था समझ रहे बात को? यस। तो लिखिए, माना कि, लिखते हैं हम लोग, माना कि नियत किराया, माना कि नियत, माना कि नियत किराया, भाड़ा लिख दीजिए, चलो भाड़ा बराबर क्या रुपया, x रुपया तथा अतिरिक्त तय की, ये क्या लिखा है, नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा। चलो प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा जो चलेगा अतिरिक्त, प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर कितना रुपया, y रुपया। क्लियर हो बात से? कितना रुपया, y रुपया। तो अब बताओ कितना किलोमीटर चला है वो, क्या कह रहा है हमें, नियत भाड़ा। तो प्रश्नानुसार चलो तो बताइए सर, नियत तो x है ही हमारा, क्या कितना किलोमीटर चला है वो, 10। 1 किलोमीटर का कितना है, y रुपया, तो 10 किलोमीटर का कितना है, टोटल मिला के कितना रुपया भुगतान किया वो, 105। बोलिए समीकरण समझ में आया ही नहीं आया? समीकरण 1 हो गया क्या सर? फिर क्या कह रहा, फिर नियत तो है ही, कितना चला तो 15 किलोमीटर, टोटल कितना रुपया जमा किया वो, 155 ना, 155। समीकरण 2। बोलो समझ में आया नहीं आया? तो अब हम क्या करते हैं, इसे प्रतिस्थापन से ना हल करके तुम्हें थोड़ा सा सॉफ्टवेयर चढ़ा रहे हैं, किसका, विलोपन का। कौन सी का, विलोपन का। तो हम लोग यहाँ क्या है सर विलोपन, समझाते हैं आपको हम कि समीकरण 1 तथा 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस x प्लस कितना है दोस्त, 10y इक्वल टू
105 है, फिर कितना x प्लस 15y इजकल टू 155 है सर। ठीक है, देखो विलोपन में क्या है, किसी एक को गायब करना है हम तो बोलिए ना विलोपन मतलब किसी एक को क्या कर देना, गायब कर देना है। तो बताइए ये एक्स एक्स सेम है कि नहीं है तो प्लस है तो चिन्ह क्या हो गया माइनस, प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस। ठीक है, अभी आएंगे इस पे ढेर सारा सवाल बनाएंगे हम लोग। तो प्लस था तो चिन्ह क्या हो गया, अरे घटाएंगे तो गिर जाएगा ना। हाँ तो बताओ माइनस एक्स प्लस एक्स खत्म हो गया। अब 15 किस में है, अब 10 किस में है, तो कितना बचेगा माइनस का 5y। 155 किस में है, अब 105 किस में है, कितना बचेगा माइनस का 50। तो बताइए सर कि y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 50 बटे में कितना माइनस का 5, कितना बार में जाएगा ये बताओ तो, कितना बार में 10 बार, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, कितना बार में 10 बार में। तो बताइए सर इसलिए y बराबर कितना हो गया 10। तो y क्या माने हम, प्रति किलोमीटर किराया। तो बताइए प्रति किलोमीटर किराया भाड़ा क्या रुपया है, 10 रुपया है। तो अब ये 10 y का मान कहाँ रखिएगा आप, समीकरण 1 या 2 कहीं में भी। तो बताओ विलोपन सबसे आसान लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो सबसे आसान कोई है तो है विलोपन, तुरंत बन जाएगा आपको। ठीक है, हाँ तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, किसमें, समीकरण बोलिए सर, समीकरण 1 में किसका, y का मान क्या करने पर, रखने पर क्या है सर बताइए तो, समीकरण 1 x प्लस 10y बराबर में कितना 105। बताइए x प्लस 10 गुना कितना 10 बराबर कितना, हाँ तो x प्लस 10 गुना 10 100 बराबर इतना रुपया। तो बताइए सर कि x बराबर कितना हो जाएगा 105 माइनस 100। तो बताइए सर कि x रुपया बराबर x बराबर कितना 5। इसका मतलब सर नियत भाड़ा क्या रुपया है 5 रुपया, प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या रुपया है 10 रुपया। बोलिए यहाँ तक समझ में आया। तो बताइए क्या पूछ रहा था वो, हमें पूछ रहा था कि नियत भाड़ा क्या होगा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या होगा। अब यहाँ क्या कह रहा है, एक आदमी कितना किलोमीटर चला है, वो 25 किलोमीटर चला है, तो उसको क्या किराया लगेगा। तो 25 किलोमीटर यदि वो चला है तो हम लिख सकते हैं अब एक आदमी द्वारा कितना 25 किलोमीटर दूरी तय करने का क्या भाड़ा क्या लिखेंगे हम लोग, x प्लस 25y, x की जगह कितना 5, तो 25 गुना y की जगह कितना 10, कितना हो जाएगा 5 प्लस 250 कितना हो जाएगा बताओ तो 255 रुपया उस बेचारे को लगेगा। कितना रुपया लगेगा 255 रुपया लगेगा। बोलिए पूरा तरह से समझ में आया या नहीं आया, कि कम से कम समझ में आया, कहीं कोई डाउट है तो पूछो, कुछ भी पूछना है बोलो, कुछ भी पूछना है बोलो, नहीं बोलेगा कोई, कुछ भी पूछना है, एकदम नहीं पूछना है, हाँ नोट कर लीजिए फिर, तो नोट कीजिए, इतना नोट कीजिए, नोट करो। चलो अब आराम से जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं आराम से स्क्रीनशॉट ले लेना है, लिखते भी चलना है क्या। इस तरह से मान लिए हम लोग, माना कि प्रति किलोमीटर नियत भाड़ा x है, प्रति किलोमीटर कितना है y है, कितना चला था वो 10 किलोमीटर, तो नियत प्लस 10 किलोमीटर कितना रुपया 105, फिर नियत प्लस 15 किलोमीटर कितना रुपया, किससे हल किए हम विलोपन, प्लस 7 माइनस प्लस 7 माइनस प्लस 7 माइनस ये कैंसिल हो गया, माइनस 15 प्लस का 10 माइनस का 5 माइनस 115 प्लस 105 माइनस का 50, वाई बराबर कितना हो गया 10, वाई का मान कहाँ रख दिया फिर समीकरण 1 में, फिर एक्स का मान कितना आ गया 5। इसका मतलब नियत जो है वो कितना है 5 है, और प्रति किलोमीटर जो है कितना भरा 10। तो एक व्यक्ति जो है वो कितना किलोमीटर गया था, एक आदमी द्वारा 25 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा भाड़ा, तो कितना हो जाएगा x प्लस 25 क्या, तो x का 10 y का 5 हाँ x का 5 y का 10, कितना रुपया लगा उसको 250 रुपया उसको लगा है।
सॉरी 255 रुपया लगा उसको। ठीक है, अगला सवाल लिखे। तो अगला क्या था, भिन्न वाला तो बता दिए थे। अब बताते हैं कितना वाला सवाल, 6 नंबर वाला सवाल, आयु वाला। ठीक है, थोड़ा सी करो, नोट करते चलना है इसको। हाँ, अब जो आयु वाला सवाल है, ऐसा सेम टू सेम आयु वाला सवाल तुमको पहले ही बताए थे। आयु में क्या होगा कि पहले क्या होगा, वर्तमान, वर्तमान में ही क्या जाएंगे हम भविष्य में, वर्तमान से ही कहा जाएंगे हम भूत में। एक कहानी भी तो सुनाई थी तुमको 20 साल पहले, 100 साल पहले जो उसको भेजा था, क्या वहाँ जा करके चीज़ों को ठीक किया। तो वर्तमान रहेगा तभी तो भविष्य, और तभी तो भूत। तो पहले क्या होना चाहिए, वर्तमान। तो यदि हम बोलेंगे कि 10 साल बाद, इसका मतलब कब, मतलब क्या, अभी से 10 साल बाद। तो अभी यदि 20 वर्ष हो रहा है, तो 10 साल बाद कितना हो जाएगा, 30। अब हम ये कहेंगे कि 10 साल पहले, इसका मतलब क्या, अभी से 10 साल माइनस करेंगे जो जी चुके हैं हम। तो क्लियर हो बात। तो इसी का हम लोग वर्ड देखे थे, 2 वर्ड का यूज करता है। पूर्व मतलब पहले जो हो चुका है, तो पूर्व में क्या करेंगे माइनस, और पश्चात बाद मतलब क्या करेंगे हम प्लस। यही 2 टर्म था। अब ये चीज़ समझ में आ गया। अब जो सवाल कह रहा है उसे समझिए। कह रहा है जैकब की आयु, जैकब 5 वर्ष बाद, वह देखिए जैकब कब, अभी नहीं, 5 वर्ष मतलब क्या, जो भी आयु है उसमें कितना जोड़ के, 5 जोड़ करके। गुड। कह रहा जैकब, कह रहा 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कब, कह रहा 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, है ना। हाँ, उसके पुत्र की आयु की, मतलब किसकी आयु, पुत्र की आयु कितनी गुनी, 3 गुनी हो जाएगी। बताइए कितनी गुनी हो जाएगी, 3 गुनी। कब, 5 वर्ष बाद। फिर कह रहा हो जाएगी 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु। देखिए फिर क्या कह रहा, 5 वर्ष कहाँ पूर्व, बाद में क्या करेंगे हम लोग जोड़ेंगे, और पूर्व में क्या करेंगे हम लोग घटाएंगे। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी गुनी, 7 गुनी थी। किसकी आयु 7 गुनी थी, जैकब की। किससे, उसके पुत्र से। तो कह रहा उनकी वर्तमान आयु याद करें। उनकी मतलब किनकी किनकी, जैकब तथा उनका पुत्र का भी। बोलो सवाल समझ में आया। एक बार फिर समझते हैं क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जो जैकब की जो आयु होगा 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 वो कितना होगा, 3 गुना हो जाएगा। कब, 5 वर्ष बाद, अभी नहीं है। फिर कह रहा है कि 5 वर्ष पहले जो है ना, 5 वर्ष पूर्व मतलब क्या, 5 वर्ष पहले जो उसका आयु था उसका बेटा से कितना गुना, 7 गुना था। कह रहा उनका वर्तमान आयु बताओ, बेटा का भी और बाप का भी। तो हम लोग मान लेंगे, क्या करेंगे कि माना कि किसकी आयु, जैकब की आयु कितना वर्ष, x वर्ष तथा उसके, हाँ माना कि जैकब की वर्तमान लगा दो, वर्तमान आयु x वर्ष तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु बढ़ कितना वर्ष, y वर्ष। बोलिए कोई दिक्कत। अब क्या कह रहा, डायरेक्ट हम लिखते हैं यहाँ, डायरेक्ट लिख देते हैं प्रश्नानुसार। डायरेक्ट ये कर रहे हैं हम, सुनो बताते हैं। अभी पहले क्या कह रहा, 5 वर्ष क्या बाद ना, तो बाद में क्या करेंगे हम, प्लस या माइनस। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु वर्तमान में कितना है, 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है इतना जो किए। यही हम लिखते कि 5 वर्ष बाद जैकब तथा उसके पुत्र की आयु x + 5 y +, हम यहाँ डायरेक्ट लिखे। कोई दिक्कत है, बोलिए सब। नहीं तो तुम बोलोगे सर x + 5 कैसे आ गया। ये आयु है कब का, तो कह रहा जैकब का जो आयु होगा, समझिएगा जैकब का जो आयु होगा उसके किसका, पुत्र का। तो पुत्र को भी ना 5 साल आगे भेजेंगे कि बेटा यहीं बाप वहाँ, उसका स्थिर रहेगा, दोनों का आयु बढ़ेगा y + 5। तो जैकब का आयु 5 वर्ष बाद, पुत्र की आयु का, तो पुत्र का आयु 5 वर्ष बाद कितनी गुनी का रह जाएगा, 3 गुनी आयु का रह जाएगा। तो जैकब की आयु 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु का कितनी गुनी,
बस। तो पुत्र की कितने गुनी? 3 गुनी। बोलिए समझ में आया या नहीं आया? तो हम इसको ऐसे ले सकते हैं कि सर x प्लस 5 यहाँ कितना 3y प्लस 3 5 15। अब इधर आइएगा तो क्या हो जाएगा, ये x माइनस 3y यहाँ 15 पर ये प्लस है माइनस नहीं हो जाएगा, ये प्लस इधर क्या हो जाएगा माइनस। तो बताइए सर कि x माइनस 3y बराबर में कितना 10। समीकरण 1 इसी में बस। बोलिए समझ में आया? फिर क्या कह रहा, फिर क्या कह रहा, फिर क्या कह रहा? तो हम यहाँ लिखेंगे पुनः, पुनः कहाँ से? प्रश्न से। फिर से क्या कह रहा है वो? कब? 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष पहले मतलब कौन? अभी में 5 माइनस 5 वर्ष पहले। जैकब की आयु, फिर क्या कह रहा है? जैकब की लिखे 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, तो बुतरू को भी तो लेके जाएंगे। तो बताइए यहाँ कितना y माइनस 5। तो कह रहा है जैकब की आयु 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु की कितनी गुनी? 7 गुनी। तो जैकब की आयु 5 वर्ष पहले, पुत्र की आयु की कितने गुनी? तो पुत्र में कितना गुना करेंगे? 4 गुना। बोलिए कोई दिक्कत है? तो बताइए x माइनस 5 यहाँ कितना हो जाएगा 7y माइनस 7 5 35 प्लस इधर क्या हो जाएगा माइनस में x माइनस 7y इधर कितना माइनस का 35 इधर कितना हो जाएगा प्लस का 5। तो बताइए सर कि x माइनस 7y बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 30 हो जाएगा, माइनस का 30। बोलिए समझे या नहीं समझे? अब इसको किससे हल कर सकते हैं? विलोपन विधि से। तो हम यहाँ लिख देंगे समीकरण, समीकरण किसको? 1 तथा 2 को क्या करने पर? हल करने पर। या नहीं भी लिखेंगे विलोपन विधि, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम हल कर रहे हैं। जो तरीका आ रहा वहाँ लिख दिए, कभी आप ऐसा भी लिख देते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बताइए समीकरण 1 क्या है तुम्हारा? x माइनस 3y बराबर में कितना 10, यहाँ कितना x माइनस 7y बराबर में कितना माइनस का 30। बताइए जो प्लस है वो क्या हो जाएगा माइनस। अब प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कैसे हुआ? अब देखिए 7 प्लस का हो गया ना, और 3 किस में है? तो यहाँ क्या बचेगा 4y। यहाँ 30 प्लस का 10 भी क्या हो गया? ये भी प्लस का ही प्लस हो गया ना, तो कितना हो गया 40। तो y बराबर कितना 40/4 कई बार में 10 बार में। तो बताइए y बराबर कितना हो गया? कहाँ रखिएगा आप? जहाँ रखिए समीकरण 1 में किसका y का मान क्या करने पर? रखने पर। क्या है समीकरण 1 बताइए सर? कि x माइनस 3 गुना 10 बराबर में कितना 10। बोलिए सर। अरे डायरेक्ट लिख दिए y की जगह 10, तो x माइनस 10 दिया 30 बराबर में 10। तो बताइए सर कि x बराबर कितना हो जाएगा 10 प्लस 30, तो इसीलिए x बराबर कितना हो गया 40। तो बताइए ये 40 किसका आयु है? जैकब की आयु है। कितना वर्ष? तो जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष। कितना वर्ष हो गया 40 वर्ष। और उसके पुत्र का वर्तमान आयु कितना वर्ष हो जाएगा 10 वर्ष हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। लिखते हैं अंत में क्या था? जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितना वर्ष है 10 वर्ष। बोलिए पूरा तरह समझ में आया? कोई दिक्कत है? नहीं। यही हम फिर से बताना चाहेंगे, इसको हम चाहते पहले यहाँ लिखते 10 वर्ष बाद जैकब था उसके पुत्र की आयु, चलिए 5 वर्ष बाद x प्लस 5। फिर यहाँ लिखते कि 5 वर्ष पूर्व जैकब था उसके पुत्र की आयु, यहाँ क्या लिखते हैं हम x माइनस 5। तो यहाँ हम डायरेक्ट लिखे हैं, कोई दिक्कत वाली बात? बोलिए है दिक्कत? नहीं है ना? तो ले आएगा 5 अंक। फिक्स है, इस सवाल को जब भी पूछेगा आपको कितने अंकों में 5 अंकों में। ठीक है दोस्त, मिलते हैं अगले क्लास में, नोट कीजिए इसको। ठीक है दोस्त, उम्मीद है आप सभी को चीज़ें समझ में आया होगा। कैसा लगा वीडियो बताइए आप अपना कमेंट में राय कि हाँ सर ठीक लगा, या फिर हर रोज़ यही बताते हैं हम कि सर यदि कोई टॉपिक को लेकर वो दिक्कत है तो हमें बताइए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है सर, मिलते हैं अगले क्लास में।